नमस्ते। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से और राजस्थान की मारवाड़ी और हिंदी सॉन्ग की सिंगर जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। और आज मैं अपनी माताजी को अपना जो गाना है वो डेडिकेट करती हुई और आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनिएगा। जैसे हम फिटनेस वर्कआउट हमेशा करते हैं, योगा हमेशा करते हैं और सॉन्ग उसकी जो गाने होते हैं उसको फिल्माने का काम भी करते हैं। जैसे उसके हाव भाव देना है और है, इस प्रकार से करते हैं। और आगे भी ये सोचते हैं कि हर प्रकार की चीज़ें करें, डांस भी करते हैं, चित्र भी बनाते हैं, चित्रकला भी आपके समक्ष प्रस्तुत की है। और भी बहुत सारी खूबियाँ जो आदमी की होती हैं, हॉबी होती हैं, वो मैं अपना प्रयास करूँगी। तो एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है और कुछ थोड़े बहुत योगा हो चुके हैं और कुछ अपने डांस भी थोड़ा बहुत हो चुका है और आगे अब और कर लेंगे। लेकिन एक मेरी माताजी और पिताजी जो मुझे बहुत प्रिय हैं, और माताजी पिताजी को कभी भी मतलब तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ, गांव जाती हूँ, तो पिताजी हमें मोटिवेट करते हैं। माताजी जो स्वर्ग में हैं बैठे बैठे वहीं मोटिवेट करते हैं। और मैं मेरी माताजी के लिए जब भी शौक़ था उस टाइम का अलग बात है, बाकी टाइम में मैंने उसके लिए हमेशा एक दीपक जला करके रखती हूँ, दीपक जलाती हूँ। और वहाँ से देखें तो पिताजी और माताजी एक दीपक की तरह होते हैं और वो अपने बच्चों को खुद वो चले जाते हैं और बच्चों को दीपक कर जाते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही अहम है मेरे लिए। जैसे इस बार भी मैं गाँव गई थी तो पिताजी ने, जैसे मैं बाल बना रही तो हाँ मुझे लग रहा है जैसे आप बेटा सी लग रही हो, क्योंकि वहाँ जिस क्षेत्र में जो विधायक हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इन चीज़ों को मतलब ये मानते हैं, उनको अपना एक मसीहा मानते हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। तो इसमें क्या है कि हमें ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए। और पिताजी जैसे योगा भी करते हैं, खेत का काम भी करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी 85 वर्ष के होकर के भी आज युवा, मतलब एक ही वृद्ध युवा हैं जो हम नहीं कर सकते। उठ बैठ निकाल लेते हैं, जैसे मतलब अप डाउन कर लेते हैं, मतलब कम से कम भी 100 बार कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही उसे नहीं होती। और हमारे लिए तो एक मिसाल है और एक किसान के बेटे हैं और मैं भी किसान की बेटी हूँ। तो किसान का एक फर्ज होता है कि वो अपना वर्क कभी नहीं छोड़ता, अपना काम करता रहता है। और जैसे मेरे जैसे व्यक्ति हैं वो एक्स्ट्रा काम अलग कर लेते हैं, वो एक अलग बात है और करना भी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत अपनी हॉबी होती है, उन हॉबी को हमेशा निखारना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कभी जैसे हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम जैसे मैं कोई भी चीज़ देखती हूँ उसको तुरंत फॉलो करती हूँ। और ये फॉलो मैंने करना शुरुआत में संदीप माहेश्वरी जी सीखा था। उन्होंने क्या किया कि जो भी कुछ करते थे और वो अपना उसको पुटअप कर देते थे। तो मैंने शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब ये जैसे गाना गाना है, डांस करना है और करना है, जो मेरे मन में आता था, जो खुशी मुझे मेरे मन में उठती थी, उसको मैं मतलब एक्सप्लेन कर देती थी। तो वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। ये चीज़ें करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, अपनी हॉबी को निखारना चाहिए, अपने देश का निर्माण करना चाहिए, देश का विकास करना चाहिए। तो मैं फिर से मेरे देश के जैसी मातृशक्ति है, आदरणीय बंधु जो मेरे भाई हैं और प्यारे बच्चे छोटे छोटे और सभी देश के नागरिक और सभी मेरे गुरुओं और सभी देश के महानुभावों से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। और मेरे गुरुओं ने जो मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जीवन में क्या जाता है, आज हम जिंदा हैं, कल हम भी चले जाएंगे, लेकिन यादें रह जाती हैं, हमारे व्यवहार है जो हमारा यहाँ रह जाता है, इसके अनुसार हम करने। यही मेरी माताजी और पिताजी का कहना था कि बेटे अपना व्यवहार सबके साथ अच्छे बनाए रखें, जिससे व्यक्ति पहचाना जाता है। और
अब मैं अपना जो गायन है वो प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी माताजी को डेडिकेट करना चाहती हूँ और पिताजी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। और कि उनके बगैर हम कैसे जी पाते हैं। जीना तो सभी को पड़ता है, जीते तो हम हैं और जीना भी पड़ेगा। जैसे जितने सांस दिए हैं उतना हम जिएंगे और जीना हमें पड़ेगा, लेकिन जीते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, और किसी का मसीहा बन के जिए, ताकि मतलब दुनिया याद रखे। और याद तभी रखती है जब उसके अंदर कुछ न कुछ होता है, और कुछ होता है तो याद करना ही पड़ता है, अन्यथा तो जीते तो सभी हैं। और वो कहते हैं कि अगर कुछ नहीं करते हैं तो उसके लिए नहीं होता। जैसे हजारों दोस्त बन जाते हैं जब धन पास होता है, स्वास्थ्य होता है, लेकिन टूट जाता है गरीबी में और बीमारी में जो रिश्ता खास होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो दुनिया का एक हुसूल है, लेकिन हमें ये रखना है कि इंसान वो नहीं जो हवा के साथ बदले, इंसान वो नहीं जो हवा के साथ बदले, इंसान वो है जो हवा का रुख बदल दे, जो हवा का रुख बदल दे। तो दोस्तों, अपने को अपने देश, अपनी हवा का रुख बदल देना है। जो हवा इधर चल रही है उसको इधर बदल देना है, क्योंकि बदलने वाला व्यक्ति, कुछ अड़े रहने वाला, जिद जिसके अंतर्गत होती है वो ही कुछ बदल पाता है, अन्यथा बदलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। चुपचाप बैठे बैठे देख लेते हैं, मन में एक उफान आता है, लेकिन उफान वापस से दब जाता है, उसको मतलब क्रिएट नहीं कर पाते। तो क्रिएट करने वाले ही व्यक्ति करते हैं, सभी नहीं करते। और जो संघर्ष है और जो मतलब जो भी हमारे अंदर जो भी है संघर्ष और एक हौसला, उसी के अंतर्गत आता है जो कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता है। तो संघर्ष आना कोई बुरी बात नहीं है, संघर्ष आने से व्यक्ति सीखता है। अनुभव से तो मिलता ही मिलता है एज के अनुसार, लेकिन संघर्ष से भी व्यक्ति सीखता है और निखरता है। और कई क्या होते हैं, जो आलसी व्यक्ति होते हैं उसके जो संघर्ष आ जाता है तो वो बिखर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कुछ रखते हैं, कुछ जज्बा रखते हैं, वो व्यक्ति निखर जाते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष एक निखरे हुए रूप के रूप में डॉक्टर सुशीला योगाचार्य, सिंगर सुशीला योगाचार्य, आपके समक्ष एक छोटा सा संगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और गलती हो क्षमा चाहूँगी, और जो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। तो जय हिंद, जय भारत। सुनाती हूँ आपको एक गाना। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी,
आपके बिन आपके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।